पास वो हमारे जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है वो सारे ऐसे ही है। वो 2 साल बाद 7,200 जमा करवाना था। ये आज का कानून नहीं है, ये 15 साल 20 साल पुराना कानून है। जिस वक्त ये रायगो वाला काम शुरू हुआ था उस वक्त का ये था। ये उन लोगों के लिए था जिनको काम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, लेकिन उनके पास अगले 1 साल के खाने के पैसे पड़े हुए हैं उनके अकाउंट में। एक साल हो गया कि आपके पास पूरे 1 साल के खाने के पैसे पड़े हुए हैं। फर्ज करें कि आपके पिछले साल जून 2024 से लेकर जून 2025 तक आपके अकाउंट में 7,200 रुपया पड़ा हुआ है और आपने उस 7,200 रुपये को हाथ नहीं लगाया। 1 साल पूरा अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। हाँ जी। और जब आपने वो पेपर, अब आपको 2025 में आपका 2 साल पूरे हो गए हैं। अब 2025 में जिस वक्त आपके ये 2 साल पूरे हुए हैं तो 2025 में आपने इनफोर में जमा करवाने हैं। वहां की जो तरबहादुरा सोशियाल है, आपने उसको बताना है कि भी मेरे पास काम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मुझे मिल रहा, लेकिन मुझे 2025 में 2 साल हो गए हैं स्पेन में रहते हुए और मेरे अकाउंट में 7-8 हजार रुपया पड़ा हुआ है। हाँ जी। अब वो आपसे इंटरव्यू लेगी, काम का पूछेगी कि आप 2 साल स्पेन में रहे हो, आपने काम क्या सीखा है। आप कहेंगे जी मैंने कोई काम नहीं सीखा। क्यों नहीं सीखा? जी मैंने जरूरत ही कोई नहीं सी, मेरे को पैसे पे सन। वो क्या करेगी कि वो आपके इनफॉर्म में नो फेवरेबल बना देगी। हाँ जी। इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट में 7,200 रुपया तो पड़ा हुआ है, लेकिन आपने स्पेन में काम करने के लिए कोशिश ही नहीं की। हाँ जी। जब आप ये कहेंगे कि भी आपने यहाँ पे कोई कोर्स नहीं किया, आपने यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, आपने वहां पे जुबान नहीं सीखी, 2 साल आप जो है वो घर में बैठे रहे हैं, लेकिन आपके पास 7,200 रुपया पड़ा हुआ है, वो आपको इनफॉर्म में फेवरेबल बना के नहीं देगी। अगर वो इनफॉर्म में फेवरेबल आपको नहीं बना के देगी तो फिर आपके पेपर जो है वो एक्स्ट्रा खेरिया आपके पेपर पास नहीं करेगी। ये किन लोगों के लिए ऑप्शन शुरू से मौजूद है? ऐसे लोग जिन्होंने 2 साल में कम से कम एक डिप्लोमा वहां पे किया है, तो चाहे उन्होंने 3 महीने का किया चाहे उन्होंने 6 महीने का दिया, एक उन्होंने डिप्लोमा वहां पे किया है। ये उन लोगों के लिए ऑप्शन वहां पे आज भी मौजूद है और आने वाले जब तक ये इमिग्रेशन खुली है ये ऑप्शन मौजूद ही रहेगी। ये उन लोगों के लिए मौजूद है जिन्होंने वहां पे जाके स्पेनिश सीखी है, जो स्पेनिश बड़ी अच्छी तरीके से बोलते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो वहां पे युंता मिंटो में जाते हैं और स्विमिंग पूल